हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप क्या सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जीके चैलेंज जोन पर। तो आपको जैसे बताया था कि जो आपके लिए मॉक टेस्ट या फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए जो है इंग्लिश के एमसीक्यूज एग्जाम ओरिएंटेड जो भी आपके सिलेबस से बनते हैं कुछ क्वेश्चन 20 25 या 30 जो भी आज डिस्कस हो सके इस टाइम पे, तो वो हम जो है यहाँ पे करेंगे। तो बाकी मज़ीद आज का ही दिन बचा है आपके पास। मैं जितने भी लेक्चर बनाए मैंने एक फील्ड ऑफ गॉड नाम से प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आपको ज़्यादा दूर दूर जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि और भी मज़ीद वीडियो जो अपलोड होती रहती हैं तो अप डाउन हो जाती हैं। इसलिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई। अगर नहीं देखी तो आप रिवीजन कर सकते हैं। आपको काफ़ी सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। इस हफ्ते हमने लगभग सारे ही जो है फील्ड लाइफ गॉड के ऊपर जो है प्रैक्टिस की है, तो एग्ज़ाम में जो है काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। आप जो है ज़रूर देख लीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, करते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि ही इज़ डैश ऑनर हिज प्रोफेशन। अब यहाँ पे इस में कौन सा आर्टिकल आएगा? देखिए, ऑनर, ऑनर के लिए एच जो है वो साइलेंट है। तो जब वो लेटर से इस्तेमाल शुरू होगा ऑनर, तो लफ्ज़ होगा, तो फिर हम एन का इस्तेमाल करेंगे। ही इज़ एन ऑनर टू हिज प्रोफेशन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमें डिटर्मिनर बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या आ रहा है कि डैश फ्यू स्टूडेंट्स हु वेयर प्रेजेंट इन द क्लास वेयर वेरी अटेंटिव अटेंटिव। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? दी आएगा, दी फ्यू स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स की तरफ रेफर जो है वो स्पेसिफिक डिफाइंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो कह रहा है, तो इसलिए दी का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि ये चंद तलबा जो क्लास में मौजूद थे तो वो तवज्जो देने वाले थे, ठीक है ये। तो दी का इस्तेमाल हो जाएगा। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर रहेगा। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, कुड यू लेंड मी डैश मनी फॉर द बस फेयर। यानी कि क्या आप मुझे बस के किराए के लिए पैसे दे सकते हैं? क्या आएगा इसमें? कुछ पैसे दे सकते हैं, यानी कि सम मनी फॉर द बस फेयर। सम इसलिए आएगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर अनकाउंटेबल मनी के रिलेटेड बात की है, ना कि स्पेसिफिकली। या अगर ऐसा कुछ होता कि कॉइन्स को होता तो तब मेनी कॉइन्स ऐसा हम इस्तेमाल में लाते, या नोट्स के बारे में बात होती, या स्पेसिफिक होता, या फिर हम बोलते फ्यू नोट्स या फिर फ्यू मनी, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर अनकाउंटेबल मनी के रिलेटेड बात की है कि मुझे बस के लिए किराया चाहिए, तो यहाँ पर सम का इस्तेमाल हम करेंगे। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिनोनिम ऑफ अबेट। सिनोनिम बताना है अबेट का। अबेट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखो, अबेट का मतलब होता है कम होना या कम करना या फिर शिद्दत में कमी आना। ऐसे भी आप कह सकते हैं, जैसे कि दरिया का फ्लो जो है कम हो रहा है, या किसी की जो है चाहत में कमी आ रही है, तो उस रिलेटेड भी अबेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब अबेट का हमें सिनोनिम बताना है। सिनोनिम इसका क्या बनेगा? मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब क्या होता है? अदल पसंद और दरमियाना, कम ना फिर ना ज़्यादा। और सब साइड का मतलब क्या होता है? कम होना या फिर शिद्दत में कमी आना, ये सब जो है या फिर धीरे धीरे कम होना, इस सब साइड का मतलब होता है। तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है इसके साथ ऑप्शन बी में जो है मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमें सिनोनिम बताना है प्रूडेंट का। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? दानश्वर, अक्लमंद या फिर समझदारी से काम लेने वाला। आप या फिर यूं भी कह सकते हैं जो सिंपल अल्फाज में, यानी ऐसा शख्स जो सोच समझ कर और एहतियात से फैसला करने वाला, या करने वाला ही आप कह सकते हैं, या करे, ठीक है। तो इसका हमने सिनोनिम बताना। सिनोनिम बताना तो कौन सा वर्ड आएगा? वाइस। वाइस का मतलब भी होता है दानश्वर, अक्लमंद, हिकमत वाला। तो हमें सिनोनिम इसका जो है वाइस मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एंटोनिम ऑफ फ्रूगल। एंटोनिम क्या होता है कि उल्टा मतलब बताना, यानी कि अपोजिट मतलब बताना, यानी कि कोल्ड उसका ठंडा, कोल्ड ठंडा, मेल फीमेल, ऐसे जो है एंटोनिम बताना है हमें फ्रूगल का। फ्रूगल का मतलब क्या होता है? फजूल खर्ची से बचने वाला, जो फजूल खर्ची ना करता हो, ठीक है, उसे बोलते हैं फ्रूगल। तो इसका हमें एंटोनिम बताना है, तो क्या होगा इसका? तो इसका अपोजिट जो है एक्स्ट्रावेगेंट होगा, क्योंकि उस एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है फजूल खर्च, हद से ज़्यादा खर्चने वाला। तो फ्रूगल का जो है इंटरनम एक्स्ट्रावेगेंट इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर इंटरनम बताना है एफेमरल का। एफेमरल का मतलब क्या होता है? आर्जी, मुख्तसर मुद्दत तक रहने वाला, ये चंद लम्हों का मेहमान कह सकते हैं। तो इसका हमें क्या बताना है? इंटरनम।
तो इसका जो परमानेंट हो जाएगा इटरनल। परमानेंट क्या होता है कि हमेशा के लिए कायम, यानी कि इसको जो है कोई सरकारी नौकरी मिल गई है हमेशा के लिए, परमानेंट मिल गई है। और इंटरनल, इटरनल का मतलब होता है हमेशा रहने वाला, लाजवाल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रपोजिशन। यहाँ पर क्या कह रहा है कि द डील विद साइन डैश द प्रेजेंस ऑफ द गवर्नर। यहाँ पर इसमें क्या आएगा कि द डील वाज साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ द गवर्नर। यहाँ पर जो है यानी कि कुछ डील के ऊपर जो है दस्तखत करवाया गया या किए गए गवर्नर के द्वारा, तो इन गवर्नर की मौजूदगी में, इन आएगा इन द प्रेजेंस ऑफ द गवर्नर। ऑप्शन हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है कि शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर डैश मंडे। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या होगा हमारे पास? देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। क्योंकि जो है ये जो स्टार्टिंग टाइम जो है पॉइंट है हमारे पास, ये इन टाइम है लाइक मंडे। तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आएगा, हैज़ बीन सफरिंग, ठीक है, इन इज सिंस मंडे। तो अगर यहाँ पर कोई पार्टिकुलर टाइम यानी कि कुछ दिन दिए हुए थे, जैसे ये कह लें कि फॉर 3 डेज, फॉर 2 डेज या फॉर 4 डेज, तब हम फॉर का इस्तेमाल करते। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के केस में तो यहाँ पे हम जो है सिंस मंडे, सिंस का इस्तेमाल होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द जूरी वाज डिवाइडेड डैश देयर ओपिनियन। तो यहाँ पर क्या आएगा कि द जूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। इन आएगा यहाँ पे, प्रोपोजिशन जो आएगा इन आएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स डैश प्रेजेंट एट द मीटिंग। तो क्या आएगा इसका आंसर? यानी कि मीटिंग में ना तो प्रिंसिपल और ना ही उस्ताद मौजूद हैं बल्कि थे। तो इसका क्या हो जाएगा कि नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर वर प्रेजेंट एट द मीटिंग, वर आएगा इसमें। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। क्या कह रहा है कि इफ द अथॉरिटीज डैश स्ट्रिक्टर मेजर्स लास्ट मंथ द करंट क्राइसिस कुड हैव बीन अवेटेड। यानी कि अगर हाकिम, यानी कि अगर या अथॉरिटी, अगर अथॉरिटी ने पिछले महीने सख्त इकदाम किए होते तो मौजूदा जो क्राइसिस से बचा जा सकता था। तो क्या होगा, बचा जा सकता, लिए होते तो क्या मतलब हैड टेकन, ठीक है, अगर सख्त इकदाम लिए होते, हैड टेकन आएगा इसमें। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास के आई डैश हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो क्या आएगा इसमें कि आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं इससे काफ़ी अरसे से जानता हूँ, ये जानते हैं। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स। यहाँ पर हमें सारे 4 वर्ड कमेटी है, हमें कमेटी का जो करेक्ट मतलब जिसे स्पेलिंग है वो हमें बताना है कमेटी का। तो कौन से कमेटी का जो है करेक्ट स्पेलिंग है? देखिए कमेटी में डबल एम आता है, डबल टी और डबल ई आता है। देखिए इसमें कौन सा सेंटेंस है, वो बी में है। ऑप्शन बी वाला कमेटी जो है ये स्पेलिंग इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, जिसमें डबल एम, डबल टी, डबल ई आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ पर भी हमें करेक्ट स्पेल्ड बताना है। 4 ऑप्शन हमारे पास। मिलेनियम, मिलेनियम का जो है हमें सीधा करेक्ट स्पेलिंग बताना है, कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है। देखिए मिलेनियम, मिलेनियम में जो है ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा, मिलेनियम, MILLENNIUM, मिलेनियम। दूसरा मिलेनियम क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि उसमें एक एन नहीं है, ठीक है। तीसरा मिलीनियम क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि उसमें एल नहीं है। चौथा लगभग सिमिलर है लेकिन लास्ट में जो है आई यू को जो है आगे पीछे कर दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए में जो है मिलीनियम जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट। हमारे पास एक सेंटेंस है, उसको 4 भाग में यानी कि 4 पार्ट में उसे डिवाइड किया है, और हमें ये बता रहा है कि इसमें से जो एरर वाला सेंटेंस है या पार्ट है वो हमें निशानदेही करके बताओ, यानी कि वो बताओ हमें आंसर में। तो क्या होगा, देखिए द कैप्टन विद हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग आर फॉर द मैच। देखिए प्रैक्टिसिंग हार्ड फॉर दिस मैच, फॉर द मैच। देखिए क्या होगा कि देयर फॉर द वर्ब शुड बी सिंगुलर इज एग्री विद द कैप्टन। कैप्टन जो है वो सिंगुलर है, तो द वर्ब आर प्रैक्टिसिंग इज प्लूरल। तो प्रैक्टिसिंग जो है प्लूरल, तो वहाँ पर आ गया इट शुड बी करेक्टेड टू
इज़ प्रैक्टिसिंग, आर प्रैक्टिसिंग नहीं बल्कि इज़ प्रैक्टिसिंग इसका आंसर हो जाएगा, यानी शुड बी इज़ जो है आएगा यहाँ पर, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का सी। सेंटेंस भी मतलब जो एरर है वो भी सी है, और ऑप्शन में भी सी जो है इसका राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। यहाँ पर क्या कह रहा है कि हिज ब्लाइंड डैश हिज ओवन फॉल्स। अब यहाँ से आगे कुछ जो है मिक्स ही करेंगे। पहले मैंने स्पेसिफिक ऊपर हेडिंग भी लिख दी थी कि कौन से टॉपिक में से उठा रहा हूँ, अब मैं मिक्स जो है वहाँ से लेकर जाऊँगा 17 से आगे। तो क्या होगा कि हिज ब्लाइंड डैश हिज ओवन फॉल्स, वो अपनी गलतियों से अंधा है, अपनी गलतियों से अंधा है, यानी कि टू आएगा इसमें। टू ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। ही इज ब्लाइंड टू हिज ओवन फॉल्ट, टू आएगा यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रपोजिशन। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ही इज़ वेरी प्रोफिशिएंट डैश स्पीकिंग इंग्लिश बट ही इज स्ट्रगलिंग विद राइटिंग, यानी कि वो इंग्लिश बोलने में बहुत माहिर है लेकिन वो लिखने में स्ट्रगल करता है, लिखने में स्ट्रगल करता है, यानी कि इन आएगा यहाँ पर। ठीक है, प्रोफेशनल इन स्पीकिंग इंग्लिश, इन ऑप्शन हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। और 18 ये भी पिछला, अच्छा पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो 17 था और ये 18 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, हमें सिनोनिम बताना है गैरोलस का। गैरोलस का मतलब क्या होता है? बातूनी, फजूल बातें करने वाला। ठीक है, तो इसका मतलब इसका हमें सिनोनिम बताना है। तो क्या है? तो टाकेटिव इसका हो जाएगा सिनोनिम, ऑप्शन बी में राइट हो जाएगा। इसका मतलब भी बातूनी होता है, फजूल बातें करने वाला, नॉन स्टॉप कुछ भी बोलने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हमें इंटीनियम बताना है एडवर्सिटी का। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? मुश्किल हालात, मुसीबत या बदकिस्मती कह लें। तो इसका हमने क्या बताना है? एंटीनम, इसका उल्ट बताना है, यानी मुसीबत और मुसीबत, बदकिस्मती या मुश्किल हालात, तो इसका क्या होगा उल्ट? खुशहाली होगा, पोस्पेरिटी, है ना। तो इसका हो गया, यानी कि ऐशो अशरत वाली, रौनक ऐशो अशरत हो गया, या फिर आज़ाद ज़िंदगी समझ लो एग्जाम्पल के लिए। तो प्रोस्पेरिटी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। इफ आई डैश यू आई वुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, कि अगर मैं आप होता तो मैं ये ऑफर कबूल नहीं करता। ऐसा हम नहीं बोलते कि तेरी जगह हम होते तो ये चीज़ कभी कबूल ना करते, या ये बात कभी कबूल ना करते, ये तोहफा कभी कबूल ना करते। तो क्या आएगा इसका? इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफर, वर आएगा इसमें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी ताजमहल इज डैश यूनिक मोन्यूमेंट, कि ताजमहल एक यूनिक यादगार है, यादगार है, एक यूनिक यादगार, यानी ए ताजमहल इज ए यूनिक मोन्यूमेंट आएगा, ए आएगा इसमें। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर, आंसर भी ए, ऑप्शन भी ए हो जाएगा क्वेश्चन में 22 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। यहाँ पर एक पार्ट है, सेंटेंस है, जिससे 4 भाग में बल्कि 3 भाग में डिवाइड किया और चौथे में ये किया है कि इसमें कोई एरर नहीं है, हमें बताना है। तो हार्डली हार्ड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। अब इसमें एरर बताना है। देखिए हार्डली जो है ना, हार्डली एक एडवर्ब, मस्ट बी फॉलो कंजक्शन। हार्डली जो जब इस्तेमाल हो गया तो हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन, देन फिर नहीं आएगा, फिर जब आएगा फिर वो यहाँ पर व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर व्हेन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हेन। देन जो है जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, तो व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड, ऑप्शन सी में जो है पार्ट में जो है वो एरर है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, ऑप्शन भी सी और आंसर भी सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड, एक इंसान से नफरत करने वाले को क्या कहते हैं? मिसनथ्रोप कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। मिसनथ्रोप का मतलब होता है इंसानी दुश्मन। ठीक है, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 24 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या, ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे इस डैश में। तो देखिए ब्रेड और बटर जो है एक ट्रीट जो है सिंगल कंपोनेंट नॉन को ट्रीट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, स्पेसिफिक डिश जो है डिश के ऊपर यहाँ पर है कि सच एज ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में जो है ब्रेड और बटर दोनों आ जाएंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वह एक सिंगलर वर्ब की हमें इस्तेमाल करना है, सिंगलर वर्ब। तो सिंगलर वर्ब यहाँ पर आएगा इज। ठीक है, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर इज।
अगला क्वेश्चन हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग। जो करेक्ट स्पेलिंग है हमें इन चार में से ओकरेंस का बताना है। तो ओकरेंस का स्पेलिंग कैसे क्या होता है, CCR और लास्ट में ENCE, यानी कि ऑप्शन बी में मिल जाएगा OCCURRENCE, CCR और लास्ट में ENCE। तो ओकरेंस ऑप्शन बी में जो है इसका राइट स्पेलिंग मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ मीन्स के नए पत्ते पलटने का मतलब बेहतर के लिए तब्दील करना, टू चेंज फॉर द बेटर। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास के चूज द करेक्ट डिटर्मिनर। क्वेश्चन सेंटेंस ये है कि देयर इजंट डैश मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज, कि फ्रिज में दूध नहीं बचा। हम इस डैश में लगाएंगे कोई भी, फ्रिज में कोई भी दूध नहीं बचा, तो एनी आएगा यहाँ पे। देयर देयर इजंट एनी मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज। ऑप्शन हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि शी इज एज क्लेवर एज डैश। तो इस क्या होगा कि वो इतनी ही चालाक है जितनी आई मैं, इतनी ही चालाक है जितनी मैं। आई आएगा, या मी का मतलब भी मैं ही होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो शी इज़ ए क्लेवर एज मी सॉरी एज आई आएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पैसिव वॉइस ऑफ। पैसिव वॉइस क्या है कि द बॉय किल्ड द स्नेक। हमें एक्टिव वॉइस इसका करना है। तो क्या आएगा इसका कि द बॉय किल्ड द स्नेक, लड़के ने सांप को मार डाला। एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा, द स्नेक वाज किल्ड बाय द बॉय, सांप को लड़के ने मारा था। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। तो फिलहाल आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। बल्कि आज के लिए आज जो है आपका एग्ज़ाम काल है, तो आज यही। तो अब मुझे लगता है कि शायद मेरे पास टाइम नहीं होगा, मैं नेक्स्ट कोई लेक्चर ऐसा अपलोड करूँ तो यही रहेगा, लास्ट रहेगा। तो बेस्ट ऑफ आप लॉक आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आपने कमेंट में ज़रूर करना है, इसका क्या आंसर रहेगा, ताकि बाकी कल एग्ज़ाम के बाद अगर एग्ज़ाम होता है तो कल एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस बार का एग्ज़ाम जो है ये पोस्टपोन नहीं होगा, हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर करके आप जो है बाकी आप फर्दर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।